मसीह खुदावंद के जलाली और कुद्दूस नाम में आप सबको सलाम अर्ज़ करता हूँ। आज मैं एक ऐसी अमली और ख़ूबसूरत बात आपको बताना चाहता हूँ। शायद आज के नौजवानों को, शायद आज के बच्चों को बिल्कुल भी नहीं पता होगा। बाइबल मुक़द्दस में लिखा है, दाई में चलते हुए बैल का मुँह ना बांध। आज के अगर नौजवान से, बच्चे से, बेटी से, बेटे से बात करेंगे कि दाएं में चलते हुए बैल का मुंह ना बांध, इसका मतलब क्या है, तो कहेंगे कि दाहिनी तरफ चलते हुए बैल का मुंह ना बांध। इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं है। आज इसलिए किसी को नहीं पता है, नौजवानों को जो 20 साल या इससे कम उम्र के हैं, उनको बिल्कुल भी नहीं पता, उन्होंने दाएं नहीं देखा है। दाई का मतलब ये दाएं नहीं है, ये दाई है, दाई। ये दरअसल जब किसान गंदम काटता था और उसके ढेर लगा देता था, तो फिर बैलों के पाँव के नीचे उसको रौंदा जाता था एक गोल चक्कर में। तो वो जो गोल चक्कर में गंदम को रौंदने का जो एक चक्कर बनाया होता था, उसको कहते थे दाई। और सारा दिन बैल उसको रौंदता था और उसकी तूड़ी बन जाती थी। उसका जो अनाज होता था वो नीचे चला जाता था और फिर उसको उड़ाया जाता था। फिर उसको साफ़ करके, तूड़ी से अलग करके, भूसे को अलग करके, फिर गंदम को साफ़ कर लिया जाता था। वो जो गोल चक्कर में बैल घूमता था, उसको कहते थे दाई। सारा दिन बैल चलता था। किसान के लिए अनाज, न सिर्फ वो वहाँ अनाज के लिए मेहनत करता था, बल्कि वो अनाज बोने में और हल चलाने में भी बैल इस्तेमाल होता था। इसलिए खुदावंद का कलाम कहता है, दाएं में चलते हुए बैल का मुँह ना बांध। मेरे अजीज़ों, वो बैल कौन है? वो बैल खुदा के खादम हैं। वो जो खुदा के खेत में काम करते हैं, जो आपके लिए रूहानी खुराक मुहैया करते हैं, वो बैल की तरह हैं। मैं एक कहानी सुनाना चाहता हूँ। एक किसान का एक ही बेटा था और वो बड़ा दुबला पतला था। किसान बड़ा मेहनती था। किसान अपने बैलों की बड़ी खिदमत करता था। हर साल वो बैलों को देसी घी किलो 2-2 किलो वो उनको खिलाता था। कभी कभी उनको दूध भी पिलाता था, उनको बादाम खिलाता था, उनको गुड़ खिलाता था और उनकी खुराक बड़ी अच्छी थी और उनके जिस्म के ऊपर मालिश किया करता था और वो बड़े बैल मोटे ताज़े थे। लेकिन उसका बेटा बड़ा पतला था। एक दिन जब किसान अपने बैलों को घी खिला रहा था, तो बेटा अपने बाप के साथ बड़ा नाराज़ हुआ। वो कहता है, पापा ये तू क्या कर रहा है? कहता है, क्या कर रहा हूँ बेटा? कहता कि तू मुझे कभी घी देता नहीं है। मैं इतना दुबला पतला हूँ, तो ये सांडों जैसे बैल तूने रखे हुए हैं, ये कितने मोटे, इनको घी दे रहा। तो बाप ने उससे कहा, बेटा जो तेरे लिए खुराक रोटी मुहैया की जाती है, वो इन बैलों की वजह से है। ये बैल खेत में हल चलाते हैं, ये खेत में बहुत काम करते हैं, ये हमारे लिए अनाज मुहैया करते हैं। इसलिए इनको अगर खिलाएंगे नहीं तो फिर हम भूखे मर जाएंगे, ये बीमार हो जाएंगे, ये भी मर जाएंगे और हमारा काम रुक जाएगा। मेरे जीजों, न सिर्फ कलीसिया आम मसीहों की बात है, बल्कि खादमों की बात भी है। मसीही ईमानदार लोग पासबानों की कदर करें। बाइबल मुक़द्दस में लिखा है कि कलाम सुनने वाले, सुनाने वालों को हर अच्छी चीज़ में शरीक करें। और पासबानों के लिए है कि वो दाएं में बैल की तरह चलें, कलीसिया में खिदमत करें, उनके लिए रूहानी खुराक मुहैया करें, ताकि कलीसिया परवरिश पाए, कलीसिया सेहतमंद हो, कलीसिया बढ़ती जाए और कलीसिया की तरक्की पासबान की बदौलत होगी। इसलिए कि जिस कलीसिया का पासबान सेहतमंद है, माली तौर पर भी, जिस्मानी तौर पर भी और इखलाकी और रूहानी तौर पर, इल्मी तौर पर भी, वही कलीसिया रूहानी तौर पर सेहतमंद होगी। खुदावंद आपको बरकत दे, इस बात पर अमल करने की तौफीक दे। आमीन।